Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3rd of exercise 13.3 class 8 PSCB की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Yash can drive a car constantly at a speed of 80 km per hour. So यश एक कार चला रहा है जिसकी स्पीड कितनी है 80 km per hour. कांस्टेंट का मतलब होता है कि सेम स्पीड पर वो चला रहा है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में जो उसकी स्पीड है कार की वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन. आपने टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है. इसके लिए यूज़ इट टू फाइंड. दो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, इनके आपने आंसर करने हैं. टाइम टेकन बाय यश टू ड्राइव 200 किलोमीटर. सो 200 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए यश को कितना टाइम लगा, एक तो ये फाइंड करना है. सेकेंड आपने फाइंड करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3.5 आवर्स. सो 3.5 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपने फाइंड करना है. ओके, सो देखो यहाँ पर आप इसको समझो. पहले तो स्पीड आपको दी है 80 किलोमीटर पर आवर. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर का. ओके, सो देखो स्पीड कांस्टेंट है. सो अगर वो 1 आवर में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 आवर्स में कितना करेगा, 80 इंटू 2 मतलब 160 किलोमीटर्स. इसी तरह से आप 3 आवर्स में निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस कवर किया 4 आवर्स में, एंड सो ऑन. सो इसी चीज़ का यूज़ करके हम पहले एक छोटा सा टेबल बना लेंगे जिसमें हम मेंशन कर देंगे टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड. ओके, सो उस डेटा के अकॉर्डिंगली फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पर देखो हमने एक छोटा सा टेबल बना लिया, उसमें हमने मेंशन कर दिया टाइम इन आवर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर. सो 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है, तो 2 आवर्स में कितना होगा, 80 इंटू 2 160. 3 आवर्स में 80 इंटू 3 240. 4 आवर्स में 80 इंटू 4 320. 5 आवर्स में 80 इंटू 5 6 आवर्स में 80 इंटू 6. सो इस तरह से आपने डेटा यहाँ पर मार्क कर लिया. सो इसके लिए हम पहले ग्राफ बना लेंगे. तो ग्राफ के लिए हम पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम इन आवर्स इसको मेंशन कर दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने मेंशन कर दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने स्केल क्या रखा, 1 आवर का. सो यहाँ पर तो देखो 0 ही आएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर. सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने मार्किंग्स कर ली. ओके, एंड देखो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या स्केल लेना है. अब यहाँ पर देखो ये नंबर्स बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ये 80 का टेबल ही चल रहा है. 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 80 240 इस तरह से. सो मतलब हम 80 का स्केल ले सकते हैं 80 किलोमीटर का. सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 80, देन 160 240 इस तरह से अप टू 480 कर दिया. ओके, सो पहले हम मार्क करते हैं 1 एंड 80 को. सो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पर आता है, ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पर 80 यहाँ पर आता है. सो इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे. ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करता है 1,80 को. नेक्स्ट है 2,160. सो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 ऊपर जाओ, ये वाला पॉइंट आएगा. ये वाई एक्सिस के ऊपर 160 को रेफर करता है. सो ये वाला पॉइंट आ गया. नेक्स्ट है 3,240. सो 3 यहाँ पर है एक्स एक्सिस के ऊपर जाओ 240 तक. सो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर 240 को रेफर कर रहा है. नेक्स्ट है 4,320. सो 4 यहाँ पर है, ऊपर जाओ, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये रेफ़र करेगा वाई एक्सिस के ऊपर 320 को. नेक्स्ट है 5,400. सो 5 यहाँ पर आ गया, ऊपर जाओ अप टू 400. सो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाई एक्सिस पर 400 को रेफ़र करता है. नेक्स्ट है 6,480. सो यहाँ पर है 6, ऊपर जाओ, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर 480 को रेफ़र करता है. अब आपने क्या करना है, आपने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया. साथ में स्केल मेंशन कर दो. सो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. फर्स्ट पूछा है द टाइम टेकन बाय यश टू ड्राइव 200 किलोमीटर.
सो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? सो यहाँ पर देखो 200 किलोमीटर कहाँ पर आता है? सो दिस इज़ 80, दिस इज़ 160, 160 एंड 240 के बीच में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो एक पूरे का पूरा बॉक्स है ये 80 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस बॉक्स का जो मिडल होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? 80 का हाफ मतलब 40। ओके, सो देखो यहाँ पर है 160, अब 160 में जब आप 40 ऐड करते हो तो आपके पास 200 आएगा, मतलब 160 एंड 240 ये वाला जो बॉक्स है इसका जो सेंटर है, सेंटर में जो ये वाला पॉइंट है ना, मतलब जो ये वाली लाइन होती है डार्क ग्रीन, बाकी की लाइंस हल्की ग्रीन होती हैं, लाइट ग्रीन होती हैं, ये मिडल वाली लाइन थोड़ी सी डार्क ग्रीन होती है। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करता है इस पूरे बॉक्स का मिड। सो मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 160 प्लस 40 200। ओके, सो अब हमने क्या करना है, रूलर की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है एंड देखना है कि इस ग्राफ को ये कहाँ पर ज्वाइन करता है। सो ये वाले पॉइंट पर ये ज्वाइन करेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको नीचे मिला देना है रूलर की हेल्प से स्ट्रेट डॉटेड लाइंस लगाते हुए। सो इसको जब आप नीचे एक्स एक्सिस पर मिलाओगे तो ये यहाँ पर मिलेगा 2 एंड 3 के बिल्कुल मिडल में। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 एंड हाफ को। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड हाफ आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3.5 आवर्स। सो 3.5 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सो 3.5 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, सो 3 एंड 4 का मिड कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ 3.5 आवर्स। तो इसको आप इस तरह से रूलर की हेल्प से स्ट्रेट लाइंस लगाते हुए ऊपर ज्वाइन करो, तो ये यहाँ पर ज्वाइन करेगा, यहाँ पर। अब इसको आप वाई एक्सिस पर मिला दो रूलर की हेल्प से डॉटेड लाइंस लगाते हुए, सो ये यहाँ पर आएगा 240 एंड 320 के बिल्कुल मिडल में। सो मिडल में क्या आएगा? 240 में आप 40 को ऐड करोगे तो मतलब 280। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा? 280 किलोमीटर। ठीक है, सो क्योंकि कोई भी बॉक्स है वो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मिडल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 को। सो 240 एंड 320 के मिडल में अगर नंबर है तो वो क्या आएगा? 240 में 40 को ऐड कर दो 280। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस तरह से ग्राफ का यूज़ करके आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपने फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर करने के लिए ये वाले जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं इनको सर्कल करना ज़रूरी नहीं है, सिंपली आप इस तरह से डॉट्स लगा सकते हो इस लाइन के ऊपर, ये वाला जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, एंड फिर इनको आपने स्ट्रेट डॉटेड लाइंस के साथ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के साथ मिला के ज़रूर दिखाना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो इस तरह से सिंपली आप इस तरह से पॉइंट लगा सकते हो एंड फिर उन पॉइंट्स को वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के साथ डॉटेड लाइंस के साथ आपने ज्वाइन करना है एंड आपने रूलर का यूज़ करना है ताकि जो लाइंस हैं आपकी वो स्ट्रेट आएँ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।